हमारा कुछ टूट ना जाए। लेट आने वाला अलाउड तो करते हैं हम, पर ये ना भी हमारा नुकसान भी हो जाए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात किसी को? और बोलो नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी? मद्रास से एक मामला निकल कर आया, ठीक है, बच्चों को लेकर है। पहले ये सुन लो, NCPCR क्या था? नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स। ठीक है, बच्चों के अधिकार की बात करती है ये। तो जो मद्रास में क्या है, बच्चों की स्टडी चल रही है, वो क्या है, बिल्कुल अच्छी नहीं दी जा रही। जो मुस्लिम का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जो हिंदू लोग हैं उनको भी क्या है वही सब पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्या इस बॉडी ने क्या कोर्ट में अपील की है कि यहाँ मद्रास में क्या है बच्चों को ऐसे करके शिक्षा दी जाती है, कुछ अच्छा नहीं सिखाया जा रहा, क्योंकि बस वही पाठ पढ़ा रहे हैं जो मुस्लिम लोग करते हैं, जो हिंदू क्यों करे वो सब। ठीक है, मतलब अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए वहाँ पर। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। देखो भाई क्यों गया है, मैं समझ। मदरसे क्या हैं? मदरसे हैं बेटा, जैसे पुराने ज़माने में नहीं होते थे कि गुरु पढ़ाते थे, है ना, छोटे छोटे घरों में, है ना, 20-50 स्टूडेंट्स को पढ़ा के। ये ना सारे शहरों में मदरसे बने हुए हैं, मुसलमानों ने बनाए हुए हैं बेटा। मुस्लिम कह लो, आप कास्ट कह लें या व्हाट्सएवर। जो मदरसे हैं उनके अंदर सिर्फ ये पढ़ाई है वो उर्दू पढ़ाई जाती है, या जो इनकी भाषा है बेटा, है ना, पर्टिकुलरली, मतलब पर्टिकुलर आप कह लो भी धर्म की पढ़ाई पढ़ाई जाती है मदरसे के अंदर। ये ऑब्जेक्ट किया है इसने, किसने किया बेटा? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, द टॉप चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन बॉडी इन द कंट्री। वो कहता है देखो भाई ये पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा तो उर्दू रहे हैं और धर्म की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाकी हमें सारे ऑल वर्ल्ड की पढ़ाई हमें मिलनी चाहिए, इंटरनेशनल पढ़ाई मिलनी चाहिए, अंग्रेजी मिलनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई मिलनी चाहिए, जो वहाँ नहीं हो रही है। तो इसलिए एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है क्या फैसला करते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों को सुनता है ना भी, दोनों पक्ष वकील होते हैं ना, एक सरकारी वकील होता है और एक दूसरा वकील होता है ना। जब भिड़ते हैं तो फिर बात आती है कि क्या सही है, तब फैसला होता है बेटा। चलो आगे। ठीक है, तो ये पता लग गया जो ये NCPCR, ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हाँ, कल मैंने दिखाए थे वही वाले हैं ये, है ना, सही है ना बेटा मेरी बात? चलो आगे चलो। तो ये मैं NCPCR बता रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है। जितनी भी बॉडी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है? वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक क्या है, इंडिया को सजेस्ट कर रहा है कि आप क्या है RCEP, ठीक है, RCEP में क्या है अपना वो कर लो, जैसे कि ब्रिक्स की एक समिट होती है, जैसे वो बनते हैं वो ऐड हो जाओ आप इसमें। ठीक है, रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, है ना, हाँ भी इसके मेंबर बन जाओ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो। जो मैंने न्यूज़ आपको मॉर्निंग में बताई है बेटा, ये वो न्यूज़ है, बता बेटा। तो वो कहते हैं कि आपको फ्री ट्रेड यहाँ मतलब कि बहुत सारी कंट्री करते हैं, 10 एशियन के देश है, ठीक है, 5 क्या है अदर कंट्रीज है, जैसे चाइना हो गया, ठीक है, ऐसे करके 5 अदर कंट्रीज है। और वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि आप भी इसमें शामिल हो जाओ, तो क्या ये 16 देश हो जाएंगे। परंतु इंडिया क्या मना कर रहा है इसमें शामिल होने से। क्यों मना कर रहा है? क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड है, जैसे मैंने पहले पढ़ाया था, चाइना में जो एल्यूमिनियम का यहाँ प्रोडक्शन कर मतलब कि इम्पोर्ट करता था चाइना, ठीक है, तो क्या सस्ते दाम में बेचता था, तो अपने यहाँ का एल्यूमिनियम बिकता था, तो सरकार ने पेनल्टी लगा दी थी चाइना पर। तो क्या मतलब कि इक्वल रेट हो गया था अपना और चाइना का। इसलिए क्या है फ्री ट्रेड में इसलिए नहीं डाल सकते, क्योंकि क्या चाइना अपना माल क्या है यहाँ पर उतारेगा, पर हम इसमें हम कोई पेनल्टी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है हमारा माल जो है कोई नहीं खरीदेगा इंडिया का। इससे क्या है अपनी इनकम की वो नहीं होगी, इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, इसलिए क्या आपको घाटे में होंगे। इसलिए क्या है जो इंडिया का है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। देखो RCEP 10 एशियन कंट्रीज हैं, उनमें नाम है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, ये तो कर ही रहे हैं बेटा, समझे ना, इनमें से 6 तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमें भी कहते कर लें, अरे हम करेंगे तो चाइना माल बेचेगा, चाइना में माल लगेगा, हमारा कहाँ बिकेगा बेटा वो, है ना, मार्केट कैप्चर करेगा, इसलिए हम मेंबर नहीं बन रहे इसके। ठीक है, चलूँ आगे। 15 कंट्रीज साइन जो कर रहे हैं साइन, उनको छोड़ दो। चलो आप। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा, ये UPSC का 2016 का है। द टर्म रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप often appears in the news in the context of the affairs of a group of countries। और इनका क्या नाम है बेटा? एशियान, है ना, आशियान, जो मर्जी बोलो, एशियन बोलो, आशियान बोलो, नाम बोलने का तरीका है। तो ये रीजनल कंप्रेहेंसिव यानी RCEP कहीं आ जाए तो वो एशियन है, बस ये याद रख लो। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? सिकल सेल चैलेंज। ठीक है, हमारे देश में क्या एक न्यू बीमारी है,
देखने को मिलती है। सिकल सेल्स कहते हैं जो हमारी ब्लड की बूंदें। ये न्यूज़ है क्यों हो रहा है? ये तो हाउ एग्रीकल्चर की है। आगे चला जाऊँ? ओके, आगे चला जाता हूँ। मैं समझा दूँ, ये लिखी नहीं आपने? देखो बेटा, थोड़ा समझा देता हूँ, चलो ज़्यादा लंबा नहीं होता। हाउ एग्रीकल्चर कैन बी एन इंजन फॉर ग्रोथ। जो एग्रीकल्चर है बेटा, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यानी विकास के लिए कैसे सहायक हो सकती है? अरे भैया एक बात बताओ मुझे, हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड है ना? तो अगर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बढ़िया होगी, बढ़िया फसलें होंगी, हैं, बढ़िया जो अन्न आएगा, तो लोग बढ़िया बनेंगे ना बेटा, प्रोटीन बढ़िया मिलेगा ना, पोषण बढ़िया मिलेगा, तो आएगी ये ग्रोथ बेटा। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि 60% लोग एग्रीकल्चर पे बेस्ड है बेटा, मोर देन 60% है ना, मोर देन 60% किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर पे। तो इसलिए ये इंजन बनेगा ही बनेगा बेटा। अगर बढ़िया फसलें होंगी, बारिश बढ़िया आएगी और सूखा नहीं पड़ रहा, बढ़िया प्रोडक्शन होगी, तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। खुशहाली तो अपने आप आनी है, बस ये है, ठीक है। मैं शॉर्ट में करता हूँ क्योंकि इसने लिखी नहीं न्यूज़, तो मैं छोड़ नहीं सकता न्यूज़ को। देख लो, ध्यान से देख लो। चलो फोटो दिखा देता हूँ आपको कि देखो भैया, ये कर रहे हैं ना खेती बेटा, बारिश आ रही है, धान की खेती कर रही है ना, ऊपर धान की खेती है ना, ये चावल की खेती इसको बोलते हैं। यहाँ से देखो कि अगर बढ़िया करनी है और तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बेटा, है ना, ट्रैक्टर, बढ़िया ट्रैक्टर जो है इसको यूज़ कर सकते हो आप, है ना, ठीक है। और आगे यहाँ भी ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं बेटा, टर्निंग एग्रीकल्चर इनटू ग्रोथ इंजन फॉर इंडिया, ठीक है। देखो ये पुरानी खेती है बेटा हमारी, बैलों वाली, है ना, ठीक है। इसको तो बहुत हमने पीछे छोड़ दिया। अब बैल तो कहीं कहीं यूज़ करते हैं लोग, जहाँ ट्रैक्टर चल ही नहीं सकते, है ना, या पहुँच ही नहीं सकते, ऐसी जगह बहुत कम है, ठीक है बेटा। अब देखो ये क्या है, ये ड्रोन दीदी स्कीम है, नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ठीक है बेटा। आपको पता है ना, ड्रोन तो होता है ऊपर, है ना, जब पहाड़ी इलाके पे करते हैं ना, तो ड्रोन से कर देते हैं बारिश बेटा, या ड्रोन की हेल्प ले लेते हैं, या वहाँ से ड्रोन के थ्रू जो बीज है उसको कर लेते हैं, बीज स्मूथली आ जाए, है ना, ठीक है बेटा। हाँ, तो वो इस स्कीम में करेंगी, हैं, दीदी बनेगी तो नेचुरली स्कीम में वो करेंगी काम बेटा, हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ये देखो, ये है ना, मैंने क्या कहा था, सड़कों पे भी मिल जाती हैं, और ये क्या करती हैं बेटा, ये हाड़ी कट्टन जाती हैं, है ना, वो हाड़ी कट्टन गई हुई हैं जी। आप पिंडा, मैं तो जाता था रिकवरी पे, वो कहता भी हाड़ी कट्टन गए जी सारे, ताला लगे करे, नहीं मिलते थे लोग हमें। तो बहुत लेडीज करती हैं, जो आपने कभी ट्रैक्टर में देखा हो ना, 50-50 बैठी होती हैं ना, ट्रैक्टर पे 50-50 बैठी होती हैं, और सब क्या आ जाती हैं बेटा, या नरमा चुगन गई हैं या कुछ और करने गई है ना भाई। अब देखो, जो कणक है उसकी तो आप हमें पता भी, आगे हार्वेस्टर कंबाइन आ गए बेटा, लेकिन जो कपा है ना, जिसको बोलते हैं नरमा बोलते हैं, है ना, या रूह कह लो, है ना, तीसरा एग्जांपल दूंगा मैं, इसको तो अभी भी हाथ से निकालती हैं वो, है ना, ठीक है बेटा। ये वही काम कर रही हैं। तो एग्रीकल्चर की बात कर रहा है कि कौन लोग हैं, ये भी धान की खेती कर रहा है बेटा, है, ठीक है। यहाँ ये बीज डाल रहा है ना नीचे, ना सॉरी खाद डाल रहा है ना। आगे चलते हैं। ये न्यूज़ बड़ी सी थी, नोट नहीं की, है ना, चल कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, शॉर्ट कर देता हूँ, कोई नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। देखो, एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी ने कहा कि 250 शब्द का लिखो भाई, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव इज क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो बात वही करता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। 2 क्वेश्चन आए हैं, वो कहता है 2016 में भी आए हैं बेटा। एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, बता दूं, सुना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये है बेटा कि अगर मान लीजिए जो आदमी किसान बीजता है अपनी, अगर वो अपनी फसल का बीमा करवा लेता है, तो अगर मान लो फसल खराब हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसे देगी। एक तो ये बहुत बढ़िया स्कीम बनी है, बात समझ गए बेटा। थोड़ा सा प्रीमियम लगता है, हम बैंक वाले करते हैं इसका। जब मैं वहाँ था तो हम फसल बीमा योजना किया करते थे बेटा, ठीक है ना। अभी भी चल रहा है फसल बीमा योजना, किसान से थोड़े से पैसे लेते थे
और बीमा करवा देते थे। फसल खराब होती तो उनको कंपनसेशन आ जाता था। तो इसको कहते हैं, ये कब शुरू हुआ बेटा? 2010 में, 16 में, सॉरी 10 नहीं 2016 में। ठीक है बेटा। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशंस टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, हाउ दी रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन पॉवर्टी एलिवेशन एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। कि भैया जो हरित क्रांति आई है वो उसकी बात करता है कि उस पर लिखो, है ना। 2017 में ये क्वेश्चन आया था बेटा कि हरित क्रांति पे आप लिखो कैसे हमारे देश में आई। चल आगे चल, ये न्यूज़ है तेरे पास। ओके, नेक्स्ट देखो सिकल सेल चैलेंज क्या होता है। ये क्या हमारे शरीर में क्या न्यू बीमारी पैदा हुई है, ठीक है, डिसीज, ठीक है, बीमारी को डिसीज बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, इस पे क्या होता है, जो हमारे ब्लड पता है गोल कलर के होता है, ठीक है, गोल होते हैं बूंद जैसे, तो उनकी क्या है शेप चेंज होने के कारण क्या है हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। जहाँ ब्लड सर्कुलेशन होता है उस जगह में, उस पार्ट में क्या है हमारे दर्द होने लग जाता है, ठीक है, गांठें वगैरह बन जाती है, ये सब होता है, ठीक है। जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ठीक है, ब्लड से हम सांस लेते हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तभी हमारे हार्ट में आता है, ये हार्ट से होता है, इसलिए क्या सांस लेने में दिक्कत आती है इससे। तो ये बताया गया बस सिकल सेल चैलेंज, ठीक है। ये सब बीमारी भी देखने को मिलती है हमारे शरीर में ब्लड की शेप चेंज होने के कारण, ठीक है। तो क्या शुरू से जो बच्चे जन्म ले रहे हैं 5 साल से कम, वो क्या शुरू से इस बीमारी से क्या पैदा, क्योंकि इस बीमारी से पैदा होकर आते हैं कई बच्चे तो, ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, जैसे उन्होंने बताया था वीडियो दिखाई थी, तो अच्छा प्रोटीन नहीं मिल पाता, इसलिए, ठीक है। तो ये बताया गया। ये लाइन पढ़ के देखो, विद ओवर ए मिलियन पीपल अफेक्टेड विद सिकल सेल, ठीक है बेटा, डिसीज, इंडिया बियर्स द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बर्डन ऑफ दिस कंडीशन। बात समझ गए बेटा? ये है, ये बीमारी है, ठीक है ना बेटा। कैसे ये आप अपने को दिखा रही है ना, देखो ये, ठीक है बेटा, रेड सेल, हाँ, ब्लड की हमारे जो सेल है ना, अरे सेल कम हो जाते हैं तो मरने के पीछे आ जाती है ना। सेल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सेल के बिना जिंदगी खत्म जैसी है ना बेटा। तभी है ना, सेल है तो बैटरी चलती है ना, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलो, नहीं तो चार्ज करना पड़ता है ना सबको, है ना, ठीक है बेटा। दूसरा ये है कि वो कहते भी जिनको ये प्रॉब्लम है ना, मान लो तो उनके बच्चे भी पैदा होंगे तो इस बीमारी के साथ पैदा होंगे। ये सबसे बड़ी हमें दिक्कत ही है बेटा, ठीक है ना। ये ट्रीटमेंट प्रोसेस है, हाँ, ये ठीक है। जीन थेरेपी, हाइड्रोक्साइड, क्या होता है कि हमारे जोड़ों में जो दर्द होता है वो कम हो जाता है इससे। बेनिफिट तो सिर्फ इतना ही है, अभी मेडिसिन की नहीं कोई, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? गुड, चलो। ठीक है। तो लास्ट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है जोड़ दे रही है, ठीक है, ये सेंट्रल टू नर्ज बैंक टू फंड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हमारे क्या है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है उस पर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा फंड लगाओ, बैंक को क्या जोड़ दे रही है, क्योंकि हर कोई जब सोलर सिस्टम का वो आया था एक स्कीम आई थी कि उनको लोन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो जो भी, तो क्या कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी आपके पास लोन लेने के लिए आए आप उन्हें क्या है लोन दीजिए, ठीक है। ऐसे मत करिए कि हम नहीं दे सकते लोन, या आपको होता है ट्रस्ट नहीं होता, तो ऐसे क्या लोन प्रोवाइड कराए जाए हर किसी को जो भी आए। किसके लिए? ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में, क्योंकि हमारा टारगेट है 2030 तक 30 ट्रिलियन रुपये का क्या है अपने को करना है, डेवलप करने की इंडिया को, ठीक है। ग्रीन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं बेटा? एग्रीकल्चर से बेस्ड है ना। हरित क्रांति, मैंने ग्रीन का पहले भी यूज़ किया, हरित क्रांति है। तो वो कहता भी अगर मान लीजिए आपके एग्रीकल्चर बेस्ड कोई आता है जिससे ग्रीनरी बननी है ना, चाहे फॉरेस्ट बनने हैं, है ना, चाहे वो फसलें उगनी है बेटा, है ना, ग्रीन प्रोजेक्ट्स कोई भी आता है आपका तो उसको लोन दो, बैंकों को बोला है। हमारे प्रोजेक्ट आते हैं बेटा, हम फाइनेंस करते हैं, बहुत फाइनेंसिंग की है। जब मैं बैंक में था, इनकम इंचार्ज था, जो मेरे पास प्रोजेक्ट आता था उसको स्टडी करता था, उसके बाद लोन करता था, ठीक है ना बेटा। और इतने मुझे शौक था, मैं सारी उम्र लोन्स डिपार्टमेंट में रहा हूँ, शौक इतना था कि जब इंचार्ज बन गया तो धड़ाधड़ फोन लोन किए, है ना। मैं किसी को रिफ्यूज़ नहीं करता था, अगर वो उसको वो एलिजिबल है तो किसी को रिफ्यूज़ नहीं करता था। देखो, इवन लोगों को गाइड करता था, लोन ऐसे मिलता है यार, अब भी करता हूँ, अब एजुकेशन लोन के लिए करता हूँ प्रेरित। कभी कभी सेमिनार लगा के आता हूँ मैं, है ना, कभी कभी ये कॉलेजों वाले बुला लेते हैं मुझे, बड़े स्कूलों वाले हैं। जब गुड़गांव में रहा तो भी मैं करता था ये काम बेटा। मेरा क्या जाता है बेटा, जब अगर मैं कहीं सेंटर पे चला गया और बच्चे बेचारे को फीस नहीं दे सकते उनके पेरेंट्स, उनको लोन दिला दिया तो मेरे को दुआई मिलेगी। लोन भी बैंक ने देना है, रिकवरी भी बैंक ने करनी है, ठीक है बेटा। मेरा काम क्या था? टू एजुकेट पीपल, बस भाई ऐसे मिलता है, भाई सब्सिडी ऐसे मिलती है। पिछले दिनों मैंने एक सेमिनार लगाया था MM स्कूल में, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, मॉडर्न मोटेसरी स्कूल में।
तो उसमें लोग आए थे कि एजुकेशन लोन कैसे मिलेगा, ठीक है बेटा। तो मैंने लोगों को गाइड किया, उसमें से 10 लोगों को लोन अप्लाई भी हो गया, मेरे पास आए उसके बाद, और उनमें से 5 एलिजिबल थे सब्सिडी के लिए। एक मैंने कल मैसेज डाला था कि इनकम सर्टिफिकेट बनने शुरू हो गए, बनवा लो बेटा। जिन जिन की इनकम 4.5 लाख से कम है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर बनवा लो, ये नौकरी में भी काम आएगा, एजुकेशन लोन में तो काम आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि ये क्या नाम, सिमरन की जो सिस्टर है, क्या नाम है उसका, अंकिता। हाँ, अंकिता मान लो +2 करती है बेटा, और उसके पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर सर्टिफिकेट है, उसको क्यूट का एग्जामिनेशन दिलाते हैं, तो उसको 10 लाख की सब्सिडी मैं दिलाऊंगा। सारा तरीके बताऊंगा कैसे मिलनी है उसको, प्रोवाइडेड उसके पास EWS का सर्टिफिकेट बन जाए उसका। उसने किसी हायर कॉलेज में जाना है ना, तो मैं करवाऊंगा उसको सारा गाइड, मैं बताऊंगा बेटा कैसे करनी है, समझ गया। यही मैं वहाँ पे लेक्चर दे के आया था, एजुकेशन लोन के लेक्चर पे, जिसकी मेरी वीडियो भी बनी हुई है, मैंने वीडियो भी बना रखी है उसकी। कभी कभी मैं सर्कुलेट करता हूँ फेसबुक पे, तो मेरी अक्सर चलती है। कभी अभी इंस्टा पे मैं नया आया हूँ ना, तो मुझे पता नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करना है, धीरे धीरे सीख जाऊँगा तो वहाँ पर भी डालूँगा, ठीक है ना। वहाँ मुझे अभी वीडियो डालनी नहीं आई प्रॉपर, ठीक है ना, कोई कमियाँ हैं मेरे में, सीखूँगा तो वहाँ भी डालूँगा। तो मेरा मतलब कहने का, जो फेसबुक पे चलती है उसको सुन के ना मेरे को फ़ोन आते हैं लोगों के कि सर हमें बताओ, क्योंकि मैं उसमें अपना नंबर भी डालता हूँ, 20 नंबर पे संपर्क करो किसी को एजुकेशन लोन चाहिए। तो बात कुछ भी नहीं है बेटा, बात आप लोगों को भी पता होता है ना, जो बैठी हुई यहाँ पे, कि +2 के बाद हमें 10 लाख रुपया तुम मुफ्त मिलना है सब्सिडी का, और एजुकेशन लोन के लिए अनलिमिटेड पैसे मिलने हैं। तो आप भी शायद किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रही होती है अभी +2 के बाद, क्योंकि आपको मैंने पहले ही गाइड कर देना था +1 के बाद ही कि बेटा एक तो परसेंटेज ले लो और एक क्यूट का एग्जामिनेशन देना है, आपका किसी से कम नहीं है। पैसे सारे सरकार ने देने बेटा, भरने पता कब है, जब मान लो आप 6 साल की डिग्री करते हो, 1.5 साल का मोरेटोरियम पीरियड, 7.5 साल बाद तो आपकी किस्त स्टार्ट होगी, और उसके 15 साल बाद भरना है। अरे कुछ भी नहीं है, एजुकेशन लोन लेके पढ़ सकते हो, बस सिर्फ नॉलेज नहीं है, तभी तो मैंने इकट्ठे किए ना। अब यार चलो इनको मैं देखो, अगर मुझे पहले मिलते, मैट्रिक को मैं स्टार्ट कर दी बेटा, मैंने कहा यार बेस से शुरू करो, इनको +1 में ले जाऊंगा ना, तो प्लस मेरा तो ये आधार है, नौकरी तो आपको भी लगवा दूंगा, पर वो तो पक्के ही हैं जो मेरे पास मैट्रिक में आ गए हैं ना। अब ये मान के चलो भी, उनको दिशा मैं नहीं बढ़ानी है उनकी, तो बेटा आप मैट्रिक के बाद क्या करना है, मैट्रिक में कितनी परसेंटेज लेनी है, +1 और 2 में कितनी परसेंटेज लेनी है, ठीक है बेटा, और उसके बाद हमने कौन सा एग्जामिनेशन देना है। तो नौकरी कैसे नहीं लगेगी यार, 100% नौकरी लगेगी बेटा उनकी, ठीक है। बात इतना कॉन्फिडेंस है मुझे, परमात्मा ने इतना तो मुझे ताकत दे रखी है, मैं जिंदा रहा तो भाई सारे के सारे मैं देख के जाऊंगा अपनी आंखों से लगे हुए, ठीक है ना बात। अब पहले वो तो किसी एज तो किसी का नहीं पता बेटा, तो मेरी बोनस की ज़िंदगी है, अगर मैं एवरेज साल निकालता हूँ 60 साल है बेटा, ये बोनस की ज़िंदगी है, और बोनस की ज़िंदगी में मैं कुछ अच्छा देख पाऊँ, बस मेरी अब यही दिली इच्छा है कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बैंक में रह कर भी हम यही करते थे कि अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, लोन दो इनको, और सरकार रोज़ लिख रही है, देखो बेटा यही बता रही है ना। ग्रीन देखो इसने क्या लगा दिया, सोलर सिस्टम क्या आ गया बेटा, ग्रीनरी के लिए लाइट आएगी तो तभी फसल होगी ना, सोलर सिस्टम में लोन दे दो, तो क्या प्रोजेक्ट हो गया बेटा, ये ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट हो गया है ना। पहाड़ों पे अगर कोई ग्रीनरी आएगी, वन बनेंगे वहाँ पे, देखो ये तो मान के चलो आप वृक्ष लगेंगे तो वहाँ पर क्या फल फ्रूट भी लगेंगे बेटा, लकड़ी भी काम आएगी। तो ग्रीन का मतलब यही है कि हमने मैक्सिमम ग्रीनरी लानी है, देश को खुशहाल बनाना है। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि इसको लोन दो, ताकि लोग ये ना सोचे भी हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से प्रोजेक्ट लगाएं जी। तो पैसे फाइनेंस करेगा बैंक, और बैंक किसके हैं बेटा, सरकार के, है ना, ठीक है ना बेटा। सरकार की बात तो माननी चाहिए ना, तो इसलिए मानते हैं बेटा। तो आगे वर्ड ऑफ द डे क्या है बेटा आज, हाँ बता बेटा किसके बारे में। का मतलब है जैसे नॉनसेंस बातें करना, ठीक है, मूर्ख भरी बातें करना, इसका मतलब, ठीक है। सिनोनिम दिए हैं इन्होंने, फेडर, ठीक है, फीडर, चैटर, फ्लैट, गैवल,
ये सिनोनिम है। और इसका मतलब होता है नॉनसेंस, अननोन मैटर पर कोई बात करना, ठीक है, जिसको कोई तुक ही ना हो, मतलब ही ना हो, ठीक है। इसका मतलब टिप 5। ठीक है बेटा, समझ आया क्वेश्चन क्या है? रोज हम जो करते हैं ना, एक जरूर इसको ना ध्यान दिया करो। मैं एक से ही बूंद बूंद से घड़ा भरना है, तभी मैंने कहा एक न्यूज से भरना है ना, तो अंग्रेजी भी एक शब्द से ही आपकी इंप्रूव हो जानी है। ठीक है, हिज स्टोरी इज कंप्लीट डिटेल। ठीक हो गया बेटा? स्टोरी इज कंप्लीट डिटेल। क्लियर आ गया? और लास्ट यूपीएससी का क्वेश्चन क्या है कि जेएस वर्मा कमेटी है बेटा, जेएस वर्मा कमेटी किस चीज से संबंधित है? कमेटियों को भी आता है सवाल बेटा, वहां पे है ना, आता है ना भी ये कमेटी किस चीज के लिए बनी है? तो इसकी है भाई अमेंडमेंट ऑफ लॉज टू इंप्रूव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन। तो जी वर्मा साहब कहते हैं भाई इन बेटियों को ऊपर उठाओ, इनकी सेफ्टी करो ना, इनकी सिक्योरिटी करो। तो ये जेएस वर्मा कमेटी है बेटा। क्लियर हो गई? तो आंसर इज डी। ठीक है बेटा? और एक्सप्लेनेशन लिखी है इसने, सुन लो ध्यान से कि जेएस वर्मा कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन रिस्पॉन्स टू 2012 दिल्ली गैंग रेप इंसिडेंट। 2012 में एक इंसिडेंट हो गया था ना बेटा, दिल्ली गैंग रेप। द प्राइमरी मैंने कहा ना, आप जागते तब हैं जब कोई हो जाता है। अब हुआ है तो अब भी जागे हुए हैं, फिर सो जाते हैं। 6 महीने कुछ ना हो ना तो फिर सो जाते हैं। तो 2010-12 में जो दिल्ली गैंग रेप हुआ था, इट्स प्राइमरी फोकस वाज टू रिव्यू एंड रिकमेंड अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉज इन इंडिया टू एनहांस द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन। द कमेटी प्रपोज्ड सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द लीगल फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग रीडिफाइनिंग रेप, एड्रेसिंग सेक्सुअल असॉल्ट एंड इंप्रूविंग विक्टिम सपोर्ट मैकेनिज्म बेटा। ठीक है? और एक ये मेडिरा रिवर कौन सी है बेटा? इट इज ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द अमेजन रिवर, अमेजोन कह लो ना। ठीक है बेटा? अमेजोन रिवर जो है, तो अमेजोन कहाँ की कंपनी है भाई? वहाँ की रिवर है ये, है ना? क्यों भाई? ठीक है बात मेरी? हाँ ट्रिब्यूटरी है ना बेटा, सहायक नदी है। ठीक है बेटा? अभी मिल जाएगा हमें, ये पढ़ा। क्लियर हो गई बात? चलो शाबाश। तो ये इसके साथ हम जय हिंद करेंगे। आज की न्यूज़ खत्म हो गई है। तो आज जो जीके का फर्स्ट चैप्टर है क्लोज हो गया बेटा, है? ठीक है?